ओम शांति। आज है 7 जून 2021 की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? बाबा कहते, मीठे बच्चे, ड्रामा की जो कुछ बीता, ड्रामा की भावी जरा भी स्थिति हलचल में न आए, बल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा न हो, इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। गीत ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं, पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है, पावन दुनिया की आदि हो रही है। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो और बच्चों को ही ये डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। कौन देते हैं? ऊंचे ते ऊंच भगवान समझाते रहते हैं कि पतित से पावन बनना है। ये नॉलेज तुम्हारे लिए है और तो सब पतित है। ये पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता है विकारी को। बाप समझाते हैं कि तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। एक दो को पतित बनाते हो, पुकारते भी है कि हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। कहते भी है पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतित पना छोड़ते नहीं है। अभी तुम समझते हो सारी बात है पावन बनने की। ये समझाने वाला भी तो कोई चाहिए, समझाने वाला है ही एक। बाकी ये जो गुरु लोग हैं, ये किसको पावन नहीं बना सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है वे तीखे होते हैं, ड्रामानुसार वो नूंद है। तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए, वो आएगा बाप की याद में रहने से। बाप बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि सवेरे उठकर याद करो, वह समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप भी कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो तो बड़ा मजा आएगा। बाप की याद में बैठ यही ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाए। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है। दिन में तो गोरख धंधा रहता है, रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। यूं तो याद दिन में भी कर सकते हो। धंधे में भल रहे, बुद्धि का योग जिस देवता का पुजारी होगा उनके पास होगा, परंतु ऐसा किसका रहता नहीं है। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ाते हैं, जिसको काशी कलवट कहते हैं। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं, शिव के ऊपर बलि चढ़ाते हैं। वह है भक्ति मार्ग की बलि। यह है ज्ञान मार्ग की बलि। वह भी मुश्किल, यह भी मुश्किल। भक्ति मार्ग में इससे कुछ फायदा नहीं। ये जैसे आत्मा अपने शरीर का घात करती है, यह कोई ज्ञान नहीं है। वह भी कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्म अभिमानी तो एक बाप ही है, जो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा तो मैं एक ही हूँ। हम आत्मा सो परमात्मा कहना ये बड़े ते बड़ी झूठ है, ये तो हो नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही। समझो अर्थक्वेक होती है, छत गिर जाती है, कहेंगे भावी कल पहले भी ऐसा हुआ था, इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं। ड्रामा पर पक्का खड़े रहना है। इसको ही महावीर कहा जाता है। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं,
फिर किसकी रक्षा करते हैं क्या? ये तो ड्रामा में नूंद है। ऐसा ही ड्रामा में पार्ट है। जो ड्रामा को नहीं जानते वो देह को याद कर आंसू बहाते हैं। वो कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं है। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कलप कलप बनते हो। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी ऐसा नहीं कहेंगे। उन्होंने इस प्रीत से वो पद पाया है। वहाँ तो मालूम भी नहीं रहेगा। सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता है जो प्रीत रख सको। अभी बाप ने अपना परिचय दिया है। अब बाप कहते हैं कि और संग तोड़ मुझे एक साथ जोड़ो। ये विनाश काल तो जरूर है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी समझते हो। हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद बिगड़ सतो प्रदान नहीं बन सकेंगे। सर्जन बन अपने रोग को देखना है। श्रीमत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। अमृत वेला ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा है। उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम ही गंदा होता है, वायुमंडल खराब रहता है। तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाप कहते हैं अपना तो है ही सहज राजयोग, बल आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे बाबा से बातें करता हूँ। बाबा कैसा वंडरफुल ये ड्रामा है। आप कैसे आकर पतित से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो। बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी ख्याल आने चाहिए। कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करे अथवा कैसे नैया पार करे। बाप कहते हैं तुम पुकारते रहते हो, हे पतित पावन आओ। अब मैं आया हूँ, अब तुम पतित न बनो। पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो। बाबा को मालूम तो पड़ता है, दिल्ली में बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे। गाया हुआ है, असुर आकर विघ्न डालते बैठते थे। विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है। वायुमंडल को खराब करते हैं, उनके लिए सजा बहुत खड़ी है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रहते नहीं। झूठ भी बोलते हैं, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और रसातल में चले जाएंगे। आते हैं कुछ लेने लिए और ही कान कटा लेते। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसे असुर कल्प पहले भी थे, अब भी हैं। अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना भी घात करते हैं और औरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियां भी सब एक समान नहीं है। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे सब हैं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाबा मिला और बाकी क्या। हाँ, अपने बच्चे आदि को जरूर संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा ये सब आपके हैं, अब आप संभालो, हम तो आपके बन गए। बाप समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कोई भी पतित काम नहीं करो, बस पहली बात है काम की। द्रौपदी ने भी इस पर पुकारा कि हमको यह नंगन करते हैं। पुकारा भी तब था ना जब बाप सुनने वाला आया था। बाप के आने के पहले कोई भी पुकारते नहीं है, किसको पुकारेंगे। बाबा आया है तभी पुकारते हैं। पतित से पावन बनकर फिर कहाँ जाएंगे, वापस जाना है। वह तो यही समय है। सबका सद्गति दाता लिबरेटर एक ही है। यहाँ तो दुख है, साधु संत आदि कोई भी सुखी हो न सके। सबको कोई न कोई दुख रोग आदि होता ही है। कोई गुरु अंधा लूला भी होता है। जरूर कोई ऐसा काम किया है तब तो अंधा लूला आदि बनते हैं। सतयुग में कोई अंधा लूला आदि थोड़ी होगा। मनुष्य थोड़ी समझते हैं, बाप ही आकर समझाते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाकी तो सब है भक्ति। वह भक्ति मार्ग ही अलग है। वह है सीढ़ी उतरने का मार्ग। उतरने में, जीवन बंद में आने में 84 जन्म लगते हैं और फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्त बनने में। अगर उनकी मत पर चल बाप को याद करे तो नंबरवार तो है ना। कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है, तो जरूर खुद कमजोर है।
तब तो कहते हैं फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो। बाबा कहते ये भी भूल है, तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो? जबकि बाप सहज बात बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ। बस इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी? ये तो सेकंड की बात है। तुम धंधे दोरी में ये भूल जाते हो, फिर भी ब्राह्मणी यही कहेगी मन मना भव। कई बुद्धू लोग समझते हैं, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। ज्ञान तो तुमको मिला है ना, बाप और वर्षे को याद करो, दे अभिमान को छोड़ो। ये हमारा सेंटर है या इनका सेंटर है? ये जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं? ये सब दे अभिमान है, सब शिव बाबा के सेंटर्स है, हमारा थोड़ी सेंटर है। तुमको यह क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता? कहाँ भी जाए बाबा हमेशा कहते हैं कोई से भी मांगो नहीं। ये समझ सकते हैं कि बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या? भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किया जाता है। तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वरार्थ इनडायरेक्ट करते थे, फिर सन्यासियों को भी बहुत देते हैं। नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता है, न कि साहूकारों को। इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। सो भी बाप समझाते हैं, दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। ईश्वर ही सबको फल देते हैं, साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते हैं। देने वाला एक ही बाप है, किसके भी थ्रू देवे। बाप समझाते हैं कि तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुमको एवजा दिलाते थे। अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, अभी तुमको 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलेगा। फिर तो मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसी नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है इसलिए अपना सफल करो, नहीं। तो अब बाप समझाते हैं जिसको भी चाहिए ये रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। कोई कहते हैं मकान बनाए, उसमें ये हॉस्पिटल खोले। बाप कहते हैं आज मकान बनाओ, कल मर जाओ तो ये सब खत्म हो जाएगा। शरीर पर भरोसा नहीं है, जो है उसमें ही तब तक एक कमरा रख दो जिसमें रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज बनाओ। बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है। कभी कोई विक्रम करके असुर तो नहीं बनते। ऐसे चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। दूसरा, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है। वरदान अनुभव करें, बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे सर पर है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहम दिल भव। जो निष्काम सेवाधारी है उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए। यह भी लेना हुआ। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते हैं तो दाता नहीं हुए। यह लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं। जब यह संकल्प समाप्त हो तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त हो। ऐसा निष्काम सेवाधारी बेहद का वैरागी ही विश्व कल्याणी रहम दिल बनता है। स्लोगन, बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी गलती दूसरे पर लगाना यह भी पर चिंतन है। ओम शांति।